ओके, पलटी कर दिया है पॉइंट ताकि हम इसमें क्लिप आई देख सके। और मैंने थ्रेड का कलर भी अलग लिया है क्योंकि मैं अगर यही मेन फैब्रिक में अगर मैं क्लिप आई करती तो मुझे मैचिंग थ्रेड यूज करना पड़ता और वो आपको दिखेगा नहीं, जिससे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। ओके, यहाँ पे हमने नॉट भी लगा दी है। अब यहाँ पे आपको क्लिप लेना है। क्लिप को जब भी हम यूज करेंगे तो इसको, अभी देखो मैंने रेगुलर क्लिप है वही यूज की है क्योंकि हमारी जो क्लिप आई वाली जो पट्टी है उसकी जो क्लिप है वो तब मैंने आपको बताई थी कि वो ब्रॉड थी। ओके, नीचे से देखो कि ये जो हमने इस तरह से निकाली थी ये, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगी देखो ये बाहर दिख के आएगा। ओके, समझो कि अगर आपका कोई ब्रॉड पार्ट है और आप लगा रहे हो तो इसकी आप निकाल के अटैच कर सकते हो। पर इसकी अभी मैं इसलिए नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि ये ब्रॉड है और छोटा भी है। पर देखो इसको हम यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे तो वो अटैच हो जाएगा पूरा। ओके, तो इसको मैंने खोल दिया है थोड़ा सा, डन। और अब इसके बाद हम यहाँ पे टक करेंगे तो एकदम किनारे के ऊपर ये रहना चाहिए क्लिप। थोड़ा सा अंदर रखेंगे एक लाइन जितना, और बाकी जैसे हम यहाँ पे रेगुलर टक करते हैं। और अगर समझो कि हमें इसकी नॉट नहीं दिखानी है तो पहले हम नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट को देखो अभी कट कर रही हूँ। थोड़ा सा थ्रेड रखेंगे हम, देन जब ऐसे करेंगे तो बीच में से आपको ऐसे नीडल निकाल लेनी है ताकि यहाँ पे नॉट लग जाए। देन तो ऐसे भी आप नॉट लगा सकते हो। देन ऐसे आप 3 से 4 बार ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे इस तरह से हम क्लिप को टक करेंगे। ओके, पीछे की साइड आपके जो थ्रेड है वो नहीं दिखने चाहिए। सेम ही प्रोसेस से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी क्लिप को टक करेंगे। इसका जो थ्रेड है वो आप अंदर से भी लेके जा सकते हो तो दिखेगा नहीं। देखो इस तरह से आप अंदर से भी, इस तरह से मैंने नीडल को लेके गई और यहाँ से मैं बाहर निकालूंगी तो ये जो थ्रेड अभी दिखा ना वो दिखेगा नहीं, ऐसे अंदर भी जा सकता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपको ऐसे राउंड घुमा देना है। ओके, और यहाँ पे भी हम सेम ही प्रोसेस से 3-4 बार टक लगाएंगे। ओके, यहाँ पे आप 2-3 नॉट भी लगा सकते हो। और क्लिप एकदम मजबूत होनी चाहिए क्योंकि पूरा ब्लाउज आपका पीछे की साइड क्लिप के ऊपर है। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन में कोई जाते हैं क्लिप टूट जाती है, निकल जाती है। ओके, जब पूरा समझो कि 3-4 इंच का बेल्ट है, एक क्लिप खराब हुई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर ब्लाउज पूरा एक क्लिप के ऊपर है तो अच्छे से हम क्लिप को टक करेंगे। पर इसीलिए देखो पीछे की साइड इस टाइप के ब्लाउज में डोरी भी रहती है ताकि एक ऑप्शन रहे। ओके, पूरा ब्लाउज ओपन ना हो जाए। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसको नॉट कर दिया और मैंने खींचा तो थ्रेड निकल गया, वैसे मुझे कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर देखो अच्छे से हमने क्लिप को टक कर दिया है, अब वो निकलेगा नहीं। क्लियर हुआ ना। और फिनिशिंग के साथ देखो आगे से आपकी कहीं पे भी क्लिप दिखेगी भी नहीं। फिनिशिंग के साथ क्लिप हमने यहाँ पे टक कर दिए। अब सेम ही प्रोसेस से हम आई टक करेंगे। तो आई आप हाथ से भी बना सकते हो और आप रेडीमेड जो ऐसे आई आती है तो वो भी आप यहाँ पे टक कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आपको चेक करना रहेगा आई कहाँ पे आ रही, मतलब चाहिए। पहले तो हम क्लिप और आई को इस तरह से फिट करेंगे और देखेंगे। तो देखो कि आई हमारी थोड़ी सी इसमें बाहर रहनी चाहिए तो वो परफेक्ट तरीके से मैच होगा। ओके, ऐसे मैंने चेक किया। Then ऐसे देखो कि मैंने पहले इस तरह से आई को इसमें फिट किया और ये वाला पार्ट हमें से कट टू कट चाहिए तो आई हमारी थोड़ी सी बाहर होगी तो उसके साथ वो प्रॉपर मैच होगा।
तो ऐसे करके हम आई को थोड़ा सा बाहर ही रखेंगे। ओके, एक लाइन जितना मैंने बाहर रखा है, एक लाइन से थोड़ा सा ज्यादा। और जैसे हमने क्लिप को टक किया वैसे सेम तरीके से हम यहाँ पे आई को भी टक करेंगे। तो इससे देखो कि हमने आई को भी अच्छे से टक कर दिया है। मैंने 4-5 बार नोट लगा दिए हैं। ओके, और यहाँ पे भी आप आई को ऐसे टक कर सकते हो ऊपर की साइड। तो यहाँ से मैं नीडल को देखो अंदर की साइड से ऐसे बाहर निकालूंगी। तो ऐसे यहाँ पे भी हम नोट लगा देंगे तो क्लिप अब हिलेगी नहीं, मतलब वरना क्या होता है ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे टक लगाना जरूरी है, जैसे हमने क्लिप में लगाया। तो वैसे यहाँ पे भी हम नोट लगा देंगे, फिर हम थ्रेड को कट कर देंगे। और अभी मैं यहाँ पे थ्रेड को कट कर दूंगी। तो इस तरह देखो कि हमारी जो आई है वो रेडी हो चुकी है। ओके, ऐसे देखो बाहर ही दिख रही है क्योंकि हमने बाहर लगाया ही है। अब हम इस तरह से क्लिप और आई को फिट करेंगे। तो देखो बीच का जो गैप है वो दिखेगा नहीं। क्लियर हुआ? और एकदम देखो मैं यहाँ पे कितना खींच रही हूँ, आप देख। अब देखो मैं इतना खींच रही हूँ। ओके, और ये जो क्लिप है ना उसको हम फिट ही कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा ओपन नहीं रखना है। आई सिर्फ ऐसे जानी चाहिए और निकलनी चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा हम ओपन नहीं रखेंगे वरना वो निकल जाएगा। तो ऐसे देखो मैं इतना खींच रही हूँ फिर भी वो क्लिप आई निकलेगा नहीं, और पूरा ब्लाउज हमारा टाइट ही रहेगा क्योंकि वेस्ट तो बिल्कुल भी लूज नहीं होगी। क्लियर हुआ ना? और जो गैप है वो भी ऐसे कट टू कट रहा है। क्लियर है? डन। तो इसी तरह से हमें क्लिप और आई टक कर देने। पीछे की साइड से हमारी क्लिप आई कुछ इस तरह से दिखेगी। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है, आप थोड़ा सा बेल्ट ब्रॉड ही बना लो, जैसे 1 इंच जितना। ओके, तो वहां पे 2 क्लिप आई आ जाएगी। तो आज हमने उसको रिवीजन भी किया है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा जो पूरा ब्लाउज है वो रेडी है। और अभी देखो कि हमने यहाँ पे जो हमने आपको आई बताई, वो आपको कौन सी आई बताई? रेडीमेड आई। पर देखो आप लोगों को वो पता है कि हाथ से आई कैसी बनानी है। तो देखो कि जो हाथ वाली आई बनाते हैं ना, वो वाली आई बनाई है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ऐसी आई भी आप बना सकते हो। और यहाँ पे भी देखो कि जैसे अभी हमने आपको बताया वैसे सेम हमने यहाँ पे क्लिप लगाई, पर देखो इसका जो थ्रेड है वो नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे क्लिप अटैच किया है, ओके, उसको आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अस्तर से हम उसको कवर करेंगे। जैसे कि आपको फिर हाथ स्टिच लगा के उसको ही कवर करना है। देखो हमने यहाँ पे हाथ स्टिच लगा के उसको कवर कर दिया, दिख रहा है ज्वाइंट लगाया हुआ है। ओके, ऐसे पूरे में। तो जो भी हमारा अस्तर है देखो इस तरह से आप इसको फोल्ड करोगे। ओके, और क्लिप के बीच में इस तरह से हम रख देंगे। ओके, तो जो भी हमने स्टिच लगाई है वो सारी स्टिच हमारी अंदर की साइड कवर हो जाएगी। और फिर अस्तर को आपको ऐसे फोल्ड कर देना है, या फिर कट टू कट कट करके फिर जब भी आप स्टिच लगा रहे हो तब आप अंदर की साइड फोल्ड करते जाओगे और स्टिच लगाते जाओगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे कट करके उसको स्टिच लगा देना है। तो ऐसे आप कवर भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है वो पूरा रेडी हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी और इसके बाद हम इसका फिटिंग देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बैक साइड है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। कैसा लग रहा है? एकदम परफेक्ट, देखो शेप में। ओके, और नीचे की साइड हमने डोरी भी लगा दी है, उसको हम नॉट करेंगे। बैक साइड वाला पार्ट है और उसके बाद एक फ्रंट साइड। तो फ्रंट भी देखो हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। तो आप सब लोगों को फ्रंट एंड बैक वाला जो पार्ट है वो कैसा लगा? मतलब पूरा ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी साइड हमने हाथ स्टिच वगैरह है वो भी रेडी कर दिया है। अभी हम इसको पहन के देखेंगे तो हमें इसका जो फिटिंग है वो समझ में आएगा। Doing what we can now. Things are turning around. Things are
turning around.